हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग विस्थापन देख रहे थे, दूरी देख रहे थे। उसमें वृत्तीय पथ पर जब कोई कण गति कर रहा था, एक चक्कर था, आधा चक्कर था, तो उसमें दूरी और विस्थापन देखे। तो एक नियम था उसमें, पाइथागोरस का नियम, या इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में हमें जब ये वाली दूरी निकालना होता है, ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहले हम ये समझ लें कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक भुजा ये हो गई और एक ये हो गई, इसके बीच जो कोण है वो क्या है? 90 अंश। समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे? समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश। कितना होता है? 90 अंश। एक कोण कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में देखिए, ये जो नीचे भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार, ठीक है, और ये जो पड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, उसको हम कहते हैं लंब, और ये जो तिरछी रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण। यानी जिन दो रेखाओं के बीच 90 अंश बनता है, जैसे यही दो रेखा के बीच 90 अंश है ना, ये इसमें से एक रेखा हो जाती है आधार और एक हो जाता है लंब। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कौन आधार है कौन लंब है? तो कोई भी आधार हो सकता है, ये भी जो नीचे है, जो बेस है, वो हो जाए आधार, और ये जो है लंब, और जो तिरछे वाला होता है वो कर्ण। ठीक है, तो किसी त्रिभुज में लंब क्या है? समकोण त्रिभुज में एक होता है आधार, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण। तो सूत्र क्या होता है? ये जो पाइथागोरस का नियम है वो क्या नियम है कि कर्ण का वर्ग कर देंगे, कर्ण का वर्ग कर देंगे, ये आधार का वर्ग कर देंगे और लंब का वर्ग कर देंगे। तीनों का वर्ग करना है, कर्ण का वर्ग करना है, आधार का वर्ग करना है, लंब का। तो आधार और लंब का वर्गवा आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जोड़ देंगे, वो बराबर होगा कर्ण के वर्ग के। किसके? कर्ण के वर्ग के। ठीक है, आधार का वर्ग और लंब, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ये दोनों का स्क्वायर करके यानी वर्ग करके जोड़ देंगे, ये कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण अगर निकालना है तो इसको कर्णी में कर देंगे, यानी आधार का वर्ग कर दिए, लंब का वर्ग कर दिए, दोनों को जोड़ दिए और उसका वर्गमूल निकाल दिए। क्या निकालिए? वर्गमूल। तब हमारा क्या निकल जाएगा? कर्ण। ठीक है, एक आध तो सवाल हम देख लें, समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, याद करिए, हम एक जगह कह रहे थे आप लोगों को कि अगर ये 3 है, ये 4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। याद है? जब स्केलर और वेक्टर पढ़ा रहे थे, सदिश और अदिश, तो कहे थे कि जोड़ने का जो नियम होता है वो किसी से झगड़ा मत करिएगा, लेकिन 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 5 है। 3 मीटर प्रति सेकेंड की चाल, बेग, और 4 मीटर प्रति सेकेंड बेग, दोनों को जोड़ देंगे 5 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये कर्ण है, तो सूत्र में मान रखिए क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का। कर्ण क्या है? यही ना है, यही हो गया कर्ण, और ये क्या हो गई? आधार, और ये क्या हो गया? तो क्या हो गया? 5 का वर्ग, आधार कितना हो गया? 3 का वर्ग,
लंब कितना हो गया 4 का वर्ग, 5 पचे कितना हो गया 25, 3 त्रिक के 9 और 4 चौक का 16, यानी 25 बराबर 25 हुआ कि नहीं? दोनों बराबर है ना? तो एक चीज समझ में आ गई कि कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों बराबर रहता है। तो अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज में हमें ये भुजा पता रहे, ये भुजा पता रहे, यानी आधार पता रहे और लंब पता रहे, हमें कर्ण निकालना रहे। देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो 3 चीज है ना, एक है लंब, एक आधार, एक कर्ण। तो लंब और आधार दे देगा तो कर्ण निकाल नहीं पूछ सकता है। अगर 3 चीजें हैं तो 2 चीजें दे के तीसरा पूछ सकता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर आधार दिया है 3, लंब दिया है 4, हमसे कर्ण पूछ रहा है। कर्ण क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जानते हैं ना। लंब कितना है बताइए? 3, सॉरी 4, तो 4 का वर्ग धन आधार कितना है 3 का वर्ग बराबर 16 धन 9 यानी 25। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया 25। तो कर्ण निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो कितना आ गया 5। जैसे याद करिए जब हमने बताया था x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या होता है करनी में 4, तो x का मान कितना आ गया 2। अगर कहीं x स्क्वायर बराबर 25 है तो x का मान निकालने के लिए करनी में 25 यानी कितना हो गया 5। तो ये अगर हमें आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल लेंगे ना। तो जब हम विस्थापन निकालने जाएंगे तो यही सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम इसको सीधे भी निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर सीधे निकाल सकते हैं, करनी में आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। सीधे आधार कितना है भैया 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, यानी कितना हो गया 9 धन 16, यानी कड़ी में 25, यानी कितना हो गया 5। आ गया ना सीधे डायरेक्ट। तो यानी अगर हमें आधार दिया है, लंब दिया है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे कि नहीं? पता है ना। चलिए हम लोग एक आध सवाल और करें, ठीक है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में हमको एक भुजा दी गई है, आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, हमसे क्या पूछ रहा है कर्ण। क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न क्या है, ए बी बराबर 3 सेमी, बी सी बराबर 4 सेमी, तो ए सी बराबर क्या, या ए सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ए बी क्या है लंब है ना। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, लंब दिया है कितना 3, आधा सॉरी ए बी क्या है, सॉरी आधार है ना, ए बी क्या है आधार, ये आधार होता है ना, नीचे वाला आधार हो गया 3, लंब हो गया 4, हमसे पूछ क्या रहा है कर्ण। तो ये बताइए इसमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3, 3 चीजें हैं ना। तो 2 ठे दे के तीसर का पूछ सकता है कि नहीं? पूछ सकता है। तो जो पूछेगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे x, ठीक है। तो सूत्र में मान रखें कर्ण बराबर क्या है, सूत्र हमारा क्या है, कर्ण बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये है ना। चलिए
तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण ही पूछ रहा था, यही ना पूछ रहा था। तो इसको क्या माने हैं हम लोग, x। लंब कितना है 4, ये ना 4 का वर्ग। आधार कितना है भैया 3, 3 का वर्ग, यही ना है। देखिए कर्ण हमने x मान लिया, यही पूछ रहा था। लंब दिया है 4, आधार दिया है 3। सूत्र में मान रख रहे हैं, केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, सूत्र में मान रख रहे हैं। तो 4 चौक का 16 धन 3 तिरिक के 9 यानी 25, यक्स स्क्वायर बराबर 25। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 25 हो जाएगी कि नहीं। 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। वर्गमूल निकालना बताए हैं सबका, वर्गमूल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 7 सत्ते 49 का 7, 64 का 8, यही होता है ना। तो इसमें हमें आधार दिया था, लंब दिया था, हमसे कर्ण पूछ रहा था। निकालिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमने यक्स मान लिया जो पूछ रहा था। तो लंब 4 का वर्ग, आधार 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 धन 9 यानी 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो यक्स का मान कड़ी में 25 यानी वर्गमूल निकालना होता है। एक्स बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आधार निकलवाते हैं। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज में हमें ये लंब दिया है, क्या दिया है, ये लंब ही है ना, लंब दिया है 4, कर्ण दिया है 5, हमसे यही आधार पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान ले, मान ले। सूत्र हमारे पास यही है, जो नहीं पता रहता है उसको x मान लेते हैं। यानी हमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का लंब दिया है 4, कर्ण दिया है 5, हमसे पूछ रहा है आधार बताइए। तो अभी हमने लंब दिए थे, आधार दिए थे, तो कर्ण निकलवाए थे, है ना। अब क्या है, हमने कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, हम क्या निकलवा रहे हैं आधार। आधार को क्या मान लिए यक्स। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का कर्ण कितना है 5, कितने का वर्ग करें 5 का वर्ग। लंब कितना है, कितना 4, 4 का वर्ग। आधार कितना है, आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पक्षांतर करना पड़ेगा ना। 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 4 का वर्ग किए कितना हो गया 16। वर्ग करना हम लोग जान रहे हैं, वर्ग हम लोग किए थे 2 का वर्ग मतलब 2 गुणे 2 यानी 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा। ठीक है, 11 का वर्ग मतलब 11 गुणे 11 यानी 121। तो 4 का वर्ग मतलब 4 का 4 बार गुणा, 4 गुणे 4 कितना हो गया 16 धन यक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर करें, 16 को इधर करें तो 25, धन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण 16 बराबर यक्स स्क्वायर। 25 में से 16 गया कितना बचा 9, यानी यक्स स्क्वायर बराबर 9। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 9 हो जाएगा ना, वर्गमूल निकाल लेंगे तो यक्स का मान कितना आ गया 3। यक्स क्या है आधार, क्या है आधार कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है,
तो हमसे क्या दिया था, कर्ण दिया था, लंब दिया था, आधार पूछ रहा था। तो हमारे पास सूत्र था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का मतलब 5 का वर्ग बराबर लंब मतलब 4 है, 4 का वर्ग, आधार हमने यक्स मान लिया। तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 धन यक्स का वर्ग, पक्षांतर कर दिए, आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो अगर यक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो यक्स बराबर क्या होगा, कड़ी में 9, 3 आ गया। ठीक है, चलिए चलिए देखिए। अच्छा, इसी पाइथागोरस के प्रमेय में अगर हम लोग लंब पूछे, आधार दे दें 3, आधार दे दे 3, लंब पूछे, मतलब समझ रहे हैं, इसमें आधार दे दें, आधार दिया है 3, लंब दिया, कर्ण दिया है 5, हमसे क्या पूछ रहा है, लंब। कर्ण दिया है 5, आधार दिया है 3, हमसे क्या पूछ रहा है, लंब। तो जो पूछ रहा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। सूत्र वही लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। कर्ण कितना है, 5 का वर्ग, लंब कितना है, लंब हमें मान लिए हैं यक्स ना, आधार कितना है बताइए, हाँ 3। ठीक, ये समझ में आया। कर्ण की जगह 5 का वर्ग, लंब की जगह, लंब हमें निकालना है तो यक्स का वर्ग धन आधार कितना है 3, 3 का वर्ग। ठीक, अब 5 का वर्ग 25, यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर और 3 त्रिके 9, तो यक्स स्क्वायर बराबर, यक्स स्क्वायर को उधर रहने दे, पक्षांतर करेंगे, 25 में से क्या घटेगा, 9, क्या आएगा 16। तो करनी में यक्स स्क्वायर बराबर 16, यक्स बराबर करनी में 16, यक्स का मान कितना आ गया 4, यानी लंब का मान कितना आ गया, कितना आ गया 4। तो ये बताइए, अब समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा दी गई रहे, तीसरी भुजा निकालना होगा, तो निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे ना। तो जब हमें, अब हम लोग विस्थापन का सवाल लगाने के लिए तैयार हो गए, नहीं, चलिए कुछ होमवर्क दे दें आप लोगों के लिए। चलिए, अगर मान लीजिए एक है 8, एक है 6, तो देखिए 64 धन 36, 64 और 36 कितना हो गया, 4 10, 6 9 1 10, 100 हो गया। ठीक है, सही है। तो अगर ये आधार हो गया, एक 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका मान कितना होगा, यानी ये आधार अगर 8 हो गया, लंब 6 हो गया, तो कर्ण का मान निकाल लेंगे। अगर कर्ण का मान 10 हो गया, लंब का मान 6 हो गया, तो आधार का मान बताइए। ठीक है, और एक सवाल दे दें, अगर कर्ण 10 हो गया, लंब का मान बताना है, जबकि आधार 8 हो, कर लेंगे। तो कर्ण दिया, देखिए आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण निकालना है। ठीक, और इसमें कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है, और इसमें कर्ण दिया है, लंब दिया है, अरे सॉरी, कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। सूत्र एक ही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, या एक सूत्र और याद कर सकते हैं, नहीं, कर्ण का वर्ग निकालने, कर्ण निकालने के लिए कड़ी में आधार का वर्ग करके लंब का वर्ग करके इसका वर्गमूल ले लेते हैं सीधे सीधे। यही हमके जब विस्थापन निकालने जाएंगे तो ये इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये होमवर्क कर लेंगे। चलिए।